एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैले हुए 3 साल हो गए हैं और लगभग 90% इंसान ज़ॉम्बी बन गए हैं। बचे हुए 10% लोग किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर अमेरिका में देखने को मिला है। पिछले 3 सालों में वैक्सीन बनाने की कोई सारी कोशिशें की गई थी, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं मिली है। इंसानों की प्रजाति खत्म होने की कगार पर है। सभी को पैनिक ना होने के लिए कहा जाता है। फिर पहले सीन में ही हम 2 सोल्जर्स को भागते हुए देखते हैं और उनके पीछे सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ भाग रहे होते हैं। दोनों सोल्जर्स भागते हुए एक बिल्डिंग में घुसते हैं जहां उन्हें एक डॉक्टर और कुछ अन्य सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करना है। गेट पर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ आकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगती है। सोल्जर्स अपनी गन से उन पर लगातार गोलियां बरसाने लगते हैं और दूसरी तरफ आर्मी हेडक्वार्टर में हम साइबर सेल में साइमन को देखते हैं, जो उन 2 सोल्जर्स को रेडियो पर उन्हें एक नए डेस्टिनेशन पर जाने के लिए मैसेज देता है, जहां उन्हें डॉक्टर मर्च को अन्य सर्वाइवर्स के साथ ले जाना होता है। डेस्टिनेशन कैलिफोर्निया में होता है और सोल्जर्स कैलिफोर्निया का नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि वायरस वहां पर सबसे ज्यादा भयानक रूप ले चुका होता है। दोनों में से एक सोल्जर बिल्डिंग में ऊपर डॉक्टर मर्च और अन्य सर्वाइवर्स को लेने जाता है, जहां डॉक्टर वैक्सीन का ट्रायल कर रही होती है। डॉक्टर उसे बताती है कि पूरी मानव जाति को बचाने का यह एकमात्र आशा है, इसलिए जब तक यह ट्रायल पूरा नहीं हो जाता वह वहां से नहीं जाएंगे, और वह ट्रायल शुरू कर देती है। नीचे ज़ॉम्बीज़ दरवाजे को जोर जोर से हिला रहे होते हैं, जिससे कि दरवाजे का लॉक अब कमजोर पड़ जाता है। ऊपर डॉक्टर एक एक करके 2 लोगों पर ट्रायल करती है और दोनों पर ट्रायल फेल हो जाता है। और जब वह तीसरे वॉलंटियर को वैक्सीन देती है, तभी उन पर ज़ॉम्बीज़ का हमला हो जाता है। सोल्जर एक एक कर सभी ज़ॉम्बीज़ को गोली मार देते हैं और डॉक्टर को लेकर हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसे बताती है कि उस लास्ट वॉलंटियर को बचाना सबसे ज़रूरी है। अगर ट्रायल सफल हो गया तो लोग बच सकते हैं। सोल्जर लास्ट वॉलंटियर को लेने जाता है। उसके बाद कहानी 1 साल बाद न्यूयॉर्क में शुरू होती है, जहां कुछ लोग शहर की सबसे ओल्ड सर्वाइवर नैना, जो कि अब 86 साल की हो चुकी होती है और अब वह बेड से उठ नहीं पाती है, उसके लिए एक गाना गाते हैं। फिर नैना के मर्जी से उसे अब इस दुनिया से विदा करने का टाइम आता है और सभी बाहर जाते हैं। एक लेडी सोल्जर कमरे में जाकर नैना को गोली मार देती है। हालात इतने खराब है कि किसी के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अब वह सोल्जर जो लास्ट वॉलंटियर को बचाने गया था उसे बचा लेता है और उसे लेकर न्यूयॉर्क पहुंचता है। सोल्जर का नाम मार्क होता है और वॉलंटियर का मर्फी। न्यूयॉर्क में उसे कुछ और सोल्जर्स मिलते हैं, जिन्हें वह बताता है कि मर्फी ही मानव जाति को बचाने का एक आखिरी आशा है और उसे कैलिफोर्निया पहुंचाना उसका मिशन है। अब न्यूयॉर्क में मार्क के मिशन के लिए वहां का लेफ्टिनेंट उसके साथ अपने 2 सोल्जर्स भेजता है। वे लोग वहां से मर्फी को लेकर कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ते हैं, पर रास्ते में उन्हें पता चलता है कि न्यूयॉर्क में सर्वाइवर्स पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर दिए हैं, जिसमें मोस्टली लोग अब इफेक्ट हो चुके हैं। तो अब वे लोग वापस आकर अपनी टीम मेंबर को बचाते हैं। फिर उनको भी साथ लेकर कैलिफोर्निया की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक जगह वे फूड सप्लाई के लिए रुकते हैं, जहां उन्हें एक बच्चा और एक लड़की मिलते हैं। वहां भी ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करते हैं और बच्चा इन्फेक्टेड हो जाता है। अब जब सभी वहां से जाने को होते हैं तो उन्हें बच्चे को उस तरह छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मार्क उसे मर्सी के नाम पर गोली मारने जाता है, जहां उस पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ अटैक करके उसे फाड़ देते हैं। बाकी बचे लोग ज़ॉम्बीज़ के साथ मार्क को भी मार देते हैं। अब उनके बीच उनका लीडर नहीं होता है, जो उन्हें मर्फी के साथ कैलिफोर्निया ले जा रहा था, इसलिए उनमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसी बीच मार्क के रेडियो पर मैसेज आता है, तो वे लोग उसे बताते हैं कि मार्क मर चुका है, पर मर्फी अभी जिंदा है। रेडियो पर उन्हें मर्फी को किसी भी हालत में कैलिफोर्निया ले जाने का आदेश मिलता है। गार्नेट को अब टीम का लीडर बना दिया जाता है और वे लोग मर्फी को लेकर कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। अब साइमन को हेस्टिंग नाम की एक डॉक्टर बताती है कि हॉस्पिटल पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है और उसके बाद उनका कनेक्शन टूट जाता है। उधर गार्नेट के लीडरशिप में सभी कैलिफोर्निया के लिए ज़ॉम्बीज़ को कुचलते हुए जा रहे होते हैं, तभी उनका फ्यूल खत्म हो जाता है। आर्मी हेडक्वार्टर में साइमन अब अकेला होता है। वह किसी से भी बात करना चाहता है, लेकिन कोई उसके मैसेज का जवाब नहीं देता है। उसे लगता है कि सारे मारे जा चुके हैं। तभी कंप्यूटर रडार पर आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ कोई आता हुआ उसे दिखाई देता है। उसे देखकर साइमन काफ़ी खुश होता है, लेकिन थोड़ी देर में वह देखता है कि उसे उसका संपर्क टूट गया, यानी कि ज़ॉम्बीज़ ने उसे भी काट लिया।
साइमन अपनी गन लेकर रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ गार्नेट की टीम फ्यूल खोजने जाती है तो उन्हें वहाँ एक आदमी मिलता है जो उनसे लिफ्ट मांगता है। बदले में वह उन्हें फ्यूल देता है। अब उसकी टीम में वह भी शामिल होता है और सभी कैलिफोर्निया के लिए चल देते हैं। साइमन को आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर एक ज़ॉम्बी दिखता है। वह उसे गोली मार देता है, पर वहीं पर एक डॉगी ठंड से सिकुड़ गया होता है और अभी जिंदा होता है। साइमन उसे बचाता है। दूसरी तरफ गार्नेट और टीम एक रिफाइनरी में फ्यूल लेने पहुंचते हैं, पर वहां पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज पहले से भरे पड़े होते हैं। सभी लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर रिफाइनरी में जाते हैं। मर्फी के पास एक आदमी रुकता है। सभी लोग रिफाइनरी में ज़ॉम्बी से बचते हुए एक फ्यूल टैंक में गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, पर रिफाइनरी के फ्यूल टैंक में बहुत सारे ज़ॉम्बीज गिरे पड़े होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होने के कारण टैंक फटने वाला होता है। वे लोग जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ आर्मी हेडक्वार्टर में एक ज़ॉम्बी डॉगी घुस जाता है। साइमन डॉगी से बचने के लिए उस पर गोली चला देता है, पर वह बार बार इधर उधर हेडक्वार्टर में छुप जाता है। इधर मर्फी के कार पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। वह कार लेकर वहां से भागने लगता है। एक जगह कार ठोक देता है। सारे ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं और गार्नेट सबको फ्यूल टैंक लेकर भागने को कहता है और खुद मर्फी को बचाने जाता है। लेकिन फ्यूल टैंक में आग लग जाती है और सारे ज़ॉम्बीज जल जाते हैं। दूसरी तरफ साइमन ज़ॉम्बीज डॉगी को मार देता है। अब उसे हेडक्वार्टर में एक फ्रेंड मिल जाता है जो कि डॉगी होता है। साइमन को सैटेलाइट से रिफाइनरी में आग लगने की विजुअल मिलती है। रिफाइनरी में कॉल करता है और उनके जिंदा होने की खबर सुनकर काफ़ी खुश होता है। अब वे लोग रिफाइनरी से छोटे छोटे 2 डब्बों में फ्यूल भरकर वहां से चल देते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सनशाइन नाम की एक टीम मेंबर होती है जो कार में बैठे बैठे अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, जिसमें वह और उसके पार्टनर्स लोगों को फंसा कर उनके साथ करने के बहाने उन्हें बेहोश करके उनके पैसे और ड्रग्स लेने का काम करते थे। उससे यह सब जबरदस्ती करवाया जाता था और ना करने पर उसका बॉस उसे टॉर्चर करता था। वह प्रेजेंट में आती है और अपने हाथ पर घाव के निशान दिखाती है। उसके बाद वे लोग फिलाडेल्फिया सिटी में पहुंचते हैं। वहां से वे लोग एक दूसरा ट्रक लेकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। जिस ट्रक को वे लोग लेकर जा रहे होते हैं उस पर लिबर्टी बेल रखा होता है। तभी अचानक उनके सामने एक कार आती है और वे उसे बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वह लिबर्टी बेल कार से गिरकर ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए दूर जाकर रुकता है। उधर आर्मी हेडक्वार्टर में साइमन को एक दोस्त मिल गया होता है जिसके साथ वह काफ़ी खुश होता है। वह उसे बिफ पकाकर खिलाता है। दूसरी तरफ हम सनशाइन के गैंग को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि सनशाइन खो चुकी है और वे लोग उसके लिए परेशान होते हैं। तभी एक आदमी आकर उनके बॉस से बताता है कि सनशाइन का पता चल गया है और वे लोग उसे लेने जाते हैं। फिर हम गार्नेट की टीम को देखते हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं बचा होता। सभी लोग टीम बनाकर अलग अलग खाने और पीने का सामान ढूंढने जाते हैं। 2 लोग रेडियो से हेडक्वार्टर में संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तभी सनशाइन को पकड़ने के लिए उसके गैंग मेंबर उसे दौड़ने लगते हैं। वह उनसे बचकर भाग जाती है, लेकिन एडी जब हेडक्वार्टर में साइमन से बात कर रही होती है तभी उसे सनशाइन के गैंग के लोग एडी को उठाकर ले जाते हैं। एडी का बॉयफ्रेंड जब कार के पास आता है तो उसे रेडियो पर साइमन की आवाज़ सुनाई देती है। वह उसे बताता है कि अभी एक दूसरी लड़की बात कर रही थी जिसे कुछ लोग शायद उठा ले गए। एडी का बॉयफ्रेंड एडी का कैमरा वहाँ पाता है और उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर हम एडी को देखते हैं, जो सनशाइन के गैंग मेंबर्स के सामने एक कुर्सी पर बंधी होती है। वे लोग उसे अपनी फैमिली में शामिल करने की बात करते हैं, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। उधर गार्नेट की टीम को एडी के कैमरे में रिकॉर्डेड वीडियो से सनशाइन की सच्चाई पता चल जाती है। एडी का बॉयफ्रेंड मारने की धमकी देता है। तब सनशाइन उन्हें बताती है कि उसके गैंग के लोग भी एक सर्वाइवर ही हैं जो लड़कियों से बचे अन्य सर्वाइवर्स के साथ इसके बहाने उन्हें लूटते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं। अगर लड़की यह सब करने से मना करे तो वो उसे टॉर्चर करते हैं और अब वे एडी के साथ भी वही करेंगे। फिर हम एडी को देखते हैं, जिसका ड्रेस चेंज करके उसे रेडी करते हैं। जब वे लोग अपने काम में बिजी होते हैं तब एडी उनके एक सीक्रेट कमरे में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि असल में वे लोगों को लूटते नहीं बल्कि उनका मीट खाते हैं। एडी काफ़ी डर जाती है और भागने लगती है, पर वे उसे पकड़ लेते हैं। गार्नेट की टीम को भी सनशाइन से उसके गैंग की सच्चाई का पता चल जाता है, तो वे एडी को बचाने जाते हैं। वहाँ उनका बॉस एडी के बदले सनशाइन को मांगता है और सबको मशीन गन से निशाना बनाता है। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। सनशाइन वहाँ जाकर एडी को वापस भेजती है। गार्नेट की टीम सनशाइन को रेस्क्यू करने का फैसला करती है।
वे लोग साइमन से हेल्प मांगते हैं। फिर वे तेज साउंड में म्यूजिक बजाकर सभी ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लेकर सनशाइन के बॉस के अड्डे पर जाते हैं, जहां सभी ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं और सनशाइन उनके साथ भाग जाती है। वे सभी अब फिर कैलिफोर्निया के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पेंसिल्वेनिया का सीन दिखाया जाता है, जहां गार्नेट की टीम अभी मर्फी को कैलिफोर्निया ले जा रही होती है। सारे टीम मेंबर एक जगह रुककर अभी रेस्ट कर रहे होते हैं। सारे टीम मेंबर्स स्ट्रेंजर्स होते हैं, तो सभी अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं, जिसमें सबसे यंग लड़का बताता है कि उसके सभी फैमिली मेंबर्स उसकी आंखों के सामने ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए और उसने सबसे पहले अपने फादर को अपने हाथों से मारा था। तब से लेकर अब तक उसने हज़ारों ज़ॉम्बीज़ को मारा है। वे सभी रेस्ट करने के बाद जब जा रहे होते हैं तो उनके पीछे एक कार उनको फॉलो करने लगती है और आगे रोड पर कुछ ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं, जिनका पैर चेन से बंधा होता है। दरअसल वे ज़ॉम्बीज़ नहीं बल्कि नॉर्मल लोग होते हैं। वे लोग उनको अपनी गन से निशाना बनाकर उनका ट्रक ले जाते हैं। अब गार्नेट की टीम के पास एक छोटी कार बचती है, जिसके अंदर और बाहर किसी तरह एडजस्ट होकर जाना पड़ता है। रास्ते में उनका ट्रक मिल जाता है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ उन लुटेरों को मार चुके होते हैं। गार्नेट साइमन से कांटेक्ट करके आगे का रास्ता पूछता है, तो साइमन उसे वॉशिंगटन में एक हेलीकॉप्टर के बारे में बताता है, जो उनसे 100 मील दूर होता है। सभी अब हेलीकॉप्टर के लिए जाते हैं। वहाँ कुछ सोल्जर्स उन्हें रोक लेते हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि उनके टीम में एक डॉक्टर है तो वे बस डॉक्टर को अंदर जाने देते हैं। गार्नेट उस हेलीकॉप्टर के बारे में बात करने को कहता है। डॉक्टर जब अंदर जाता है तो वहाँ पर जनरल उसे अपने पैर का इलाज करने बोलता है, जिसे किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। जब डॉक्टर उसे इलाज करने से मना करता है तो वह उसे बिल्डिंग के लिफ्ट में फेंक देता है, जहाँ पहले से ही एक ज़ॉम्बी अटका हुआ था। वह हेल्प के लिए चिल्लाता है। बाहर खड़ी टीम तक उसकी आवाज़ जाती है तो वे चेक करने जाते हैं, लेकिन एलिवेटर में फंस जाते हैं। जब एलिवेटर खुलता है तो ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। वे लोग उन्हें मार कर जनरल के पास जाते हैं और हेलीकॉप्टर मांगते हैं, पर हेलीकॉप्टर को ज़ॉम्बीज़ ख़राब कर चुके होते हैं, तो उन्हें फिर वापस ट्रक से ही जाना पड़ता है और यहीं पर एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।